बीते दिनों चारों स्थान पर बड़ी मात्रा में जब्त किए गए पीडीएस चावल मामले में अब खाद्य आपूर्ति विभाग सुस्त दिखाई दे रहा है। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाद्य आपूर्ति विभाग ने कैंट थाने में 4 व्यापारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसके गोडाउन से यह चावल बड़ी मात्रा में बरामद हुआ था और पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के बाद अपनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। वहीं पुलिस अब पूछताछ में जुटी है, लेकिन इन सब के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही और ढील पोल खुलकर सामने आ रही है। जिला कलेक्टर को मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्यवाही की गई, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग अब भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि इतनी बड़ी मात्रा में गरीबों का चावल यहां तक पहुंचा कैसे। आखिर कौन लोग इस रैकेट में शामिल होंगे जो यहां तक इतनी बड़ी मात्रा में गरीबों का चावल यहां तक पहुंचाते थे। हालांकि बाजार में इस बात को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसा संभव तो नहीं हो सकता कि गरीब कार्डधारी इतनी बड़ी मात्रा में राशन यहां तक इन्हें देने पहुंचा होगा। इन सब के पीछे एक बड़ा रैकेट जरूर शामिल है। प्रशासन अगर इस और निष्पक्ष जांच करे तो कई एजेंटों के नाम भी सामने आ सकते हैं। बस अब इस और खाद्य विभाग को सख्त कार्यवाही करना चाहिए। मामले में भाजपा नेता महेंद्र भटनागर कहते हैं कि कांग्रेस की 1.5 वर्ष की सरकार का यह नतीजा है, जिसके बाद ऐसे बड़े नेक्सस सामने आ रहे हैं। महेंद्र भटनागर कहते हैं कि प्रशासन को इसमें भले जो भी दोषी हो सबको जनता के सामने लाना होगा। उन्होंने कहा कि भले ही वो सफेद पोश हो, लेकिन खुलासा जरूर होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस तो सदा यही करता आई है कि करना खुद और आरोप भाजपा पे लगाना। जैसे हम चाइना की बात करें, किया धरा है सब कमलनाथ कलंकनाथ जी का, और आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं कि चीन से साठगांठ है। चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिलता है और कमलनाथ जी ड्यूटी कम कर देते हैं जहाँ से आया होता है माल उस पर। और ये सब क्या है? ये सब कांग्रेस का किया धरा है। ये की स्थिति चावल में, निश्चित रूप से चावल के जिन लोगों ने कालाबाजारी करी है उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब का निवाला है। उस गरीब के जो 2 जून की रोटी जिसको उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए सरकार ने व्यवस्था करी, प्रबंध किया है कि उनके पेट की रोटी का सवाल है कि उन तक पहुंचना चाहिए था। और जिन लोगों ने भी कालाबाजारी करी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसमें देखा यह गया है कि प्रशासन भी कार्रवाई तो करता है, कोशिश करता है अंतिम छोर तक पहुँचने की, लेकिन अंतिम छोर तक पहुँच नहीं पाता है। मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि वे इसकी तह तक जाएं, चाहे वो कितनी बड़ी हस्ती हो, उसके नाम उजागर करना चाहिए, ताकि जनता को ये मालूम पड़े कि कौन बेईमान है, कौन चोरी करता है। ये दलाल लोग या बिचेले लोग पकड़ में आते हैं, और मेन जो आदमी है जो जिसके संरक्षण में सारा काम चलता है वो कभी पकड़ में नहीं आता। तो मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि उनको ढूंढे और तहमे से निकाल कर जनता के सामने लाए, ताकि सच्चाई उजागर हो और कांग्रेस को पता चले कि कौन है। उन्हीं का शासन 1.5 साल तक था। बिल्कुल होना चाहिए, जो इसमें शामिल है पूरे गिरोह पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो सफ़ेद पेश हो, चाहे वो पीछे छुपा हुआ नाम हो, जो इसमें आरोप जिन पे लगते हैं, जो इन पे आरोप की सत्यता साबित होती है, सभी साबित लोगों पर कार्रवाई और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि इस रैकेट में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो कांग्रेस का हमेशा चाल और चरित्र रहा है, करना खुद और आरोप दूसरों पे लगाना। कोई नई बात नहीं है। आज तक जितने भी घोटाले हुए सब कांग्रेस ही पकड़ में आए और सब कांग्रेसियों के संरक्षण में ही हुए। वो केवल आरोप भाजपा पे लगाते हैं, लेकिन ये सत्यता है कि कांग्रेस की सरकार पूर्व में रही तो घोटालों की सरकार रही है। और ये जो 1.5 साल मध्य प्रदेश में शासन रहा है, इसमें जनता तबाह हो गई, परेशान हो गई, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और ये कालाबाजारी उसी 1.5 साल का नतीजा है। ये उन्हीं के कार्यकाल का घोटाला है। 700 क्विंटल चावल की बड़ी हेराफेरी के मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग की सुस्त कार्यवाही में जब के खबर ने जिला लोक अभियोजक मनीष जोशी से चर्चा की तो उनका कहना था कि इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। मनीष जोशी कहते हैं कि प्रशासन को अगर इस रैकेट को खत्म करना है तो इसकी मूल जड़ तक हाथ डालना होगा। वे कहते हैं कि यह संभव नहीं कि गरीब इतनी बड़ी मात्रा में चावल यहाँ तक पहुँचाएगा। अभियोजक मनीष जोशी कहते हैं कि प्रशासन इसमें कड़ी पूछताछ करे तो कई लोग निकलकर सामने आएंगे और गरीबों के हक का राशन उन तक पहुंच पाएगा। ये मेरा ये मानना है कि ये कोई नया मामला नहीं है। यह आए दिन होता रहता है कि गरीबों के खाते का, गरीबों के राशन कार्ड का राशन जो है, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे चावल हो, या जो भी गरीबों को जो सामग्री मिलने वाली है वो जो है खुले बाजार में आ जाती है और बड़े व्यापारी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा स्पष्ट अभिमत ये है कि पुलिस को अगर कुछ करना है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी अगर कुछ करना चाहती है
और इन सब चीज़ों से गरीबों को और समाज को बचाना चाहती है, तो इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि ये इतनी मात्रा में मार्केट में आया कैसे, बिका कैसे। भाई खरीदने वाले ने तो खरीद लिया, लेकिन चोरी हुई कहाँ से? तो अगर इस तरफ जब तक प्रशासन ध्यान नहीं देगा कि ये इतना 700 क्विंटल या 800 क्विंटल चावल चोरी कहाँ से हुआ और इसकी जड़ क्या है, अगर उस जड़ की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं लगाएगा तो ऐसी घटनाएं निरंतर होती रहेगी, क्योंकि व्यापारी तो कमाने के लिए बेटा कमाएंगे वो। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि ये माल आता कहाँ से, बेचते कौन लोग हैं? भाई राशन की जो दुकानें हैं उन दुकानों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा जाता? निश्चित रूप से अगर 700, 800, 1000 क्विंटल चावल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई 1-1, 2-2 किलो लेके चावल जो है वो कोई गरीब आदमी बेचने गया होगा कि भैया मेरे कार्ड के ये 2 किलो चावल आए, मेरे को नहीं रखना, आप खरीद लो। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। हुआ तो ये है कि कुंटलों से वो उन व्यापारियों के यहाँ पहुँचा, तो वो व्यापारी तो पकड़ में आ गए, लेकिन उन व्यापारियों के यहाँ इनने पहुँचाया किसने? निश्चित रूप से जिनके पोजीशन में था, जिन राशन वालों के पोजीशन में था। तो प्रशासन को उनके तो ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, उनका रिकॉर्ड देखना चाहिए और वो देखना चाहिए कि वो कितने सरकारी नीतियों के अनुसार वो कितने गरीबों को राशन बांट रहे हैं, या सिर्फ राशन कार्ड में हस्ताक्षर हो जाते हैं उनके और वो राशन बच जाता है और फाइनली इस तरीके से मार्केट में आ जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन का जो प्रहार है इस तरीके के अपराध को रोकने के लिए, वो जड़ पे होना चाहिए, उन लोगों पे होना चाहिए जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से यही तो कह रहा हूँ आपको कि राशन बेचने वाले को, राशन की जो दुकानें हैं, एजेंट, निश्चित रूप से उनकी मिली भगत है इसमें। आपने व्यापारी को तो पकड़ लिया, ठीक है, पकड़िए आप व्यापारी को कि उनने भी खरीदा, लेकिन बेचा किसने? मूल मुलजिम कौन है, जड़ कौन है? उस तरफ प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ऐसे में कोई भी पाया जाए तो उसका लाइसेंस निलंबित करना चाहिए, और न सिर्फ लाइसेंस निलंबित कर देना चाहिए, ये व्यवस्था कर देना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों में उसको राशन की दुकान नहीं मिले कभी भी। आपका शुभ नाम? मनीष जोशी।